हेलो फ्रेंड्स, आपने गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण CAG। जो भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णन है। इनकी जो नियुक्ति है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। इन्हें शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अधिकतम, मतलब 65 वर्ष तक अधिकतम ये कार्य कर सकते हैं। इससे पहले हो तो ये क्या कर सकते हैं, रिटायर भी हो सकते हैं, हट सकते हैं पद से। कार्यकाल की बात करते हैं हम। इनके वेतन की बात कर लेते हैं हम। वेतन, इनका जो वेतन होता है वो संचित निधि पर आधारित होता है। संचित निधि पर या संसद पर आधारित है। त्यागपत्र की बात करें, त्यागपत्र है जो राष्ट्रपति को देते हैं। हटाने की जो प्रक्रिया है, इनको असमर्थता, कदाचार, इनके उससे नहीं इनको हटा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने पद पर सही से कार्य नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इन्हें हटाने की एक प्रक्रिया होती है जिसे असमर्थता और कदाचार लगा के इन्हें हटाया जा सकता है। इनकी योग्यता की बात करते हैं हम। योग्यता इनकी ये है कि किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो। किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश हो या किसी भी उच्च न्यायालय में किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष वकालत की हो। भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए इसे? भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी भी उच्च न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में, यहाँ लिख सकते हैं हम, किसी भी न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो, यानी किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत की हो या भारत का नागरिक हो। चौथा है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। जब ये कंडीशन होगी तो क्या हो सकता है, ये भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक बन सकता है।
जो भारत का नियंत्रण मालिका प्रशिक्षण है इसके बारे में है, पॉइंट अलग से यहाँ बता देती हूँ आपको। सार्वजनिक संपत्ति या वित्त का संरक्षक होता है ये। संरक्षक होता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है वो कहाँ जाती है, क्या मतलब कहाँ पे खर्च होती है, तो उसका हिसाब किताब लेने वाला ये भारत का नियंत्रण मालिका प्रशिक्षक होता है, जिसे सीएजी कहते हैं। जो भारत का सार्वजनिक संपत्ति संरक्षक होता है, ये क्या होता है, केंद्र और राज्यों का मुखिया होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं कि जो नियंत्रण मालिका प्रशिक्षक है वो केंद्र और राज्य का क्या है, मुखिया है। केंद्र के खातों और ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास पेश करता है। राष्ट्रपति के सामने पेश करता है और राष्ट्रपति उसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा में पेश करती है। लोकसभा और राज्यसभा पेश करती हैं। जो भारत का जो नियंत्रण मालिका प्रशिक्षण है ये क्या कार्य करता है, जो केंद्र के खातों और उनसे क्या करता है, ऑडिट रिपोर्ट लेता है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, कहाँ नहीं, कि इसे टैक्स कितना लगेगा, क्या सब चीज़ के बारे में जानकारी लेकर वो क्या करता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट होती है जो रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति के पास पेश कर देता है। राष्ट्रपति फिर उसे संसद के पास लोकसभा और राज्यसभा में उसे पेश करते हैं। इस तरह हम राज्यों के खातों और ऑडिट रिपोर्ट होती है। ऑडिट रिपोर्ट को विधानमंडल नहीं, राज्यपाल आए यहाँ पे, तो राज्यपाल के पास पेश करता है। राज्यपाल के पास क्या करता है, ये पेश करता है। फिर जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है, विधानमंडल में पेश कर। विधानमंडल में जो आती है विधानसभा और विधान परिषद के पास पेश करता है। ये इस तरह अपने कार्य करता है, जो केंद्र के अंतर्गत करता है और राज्य के अंतर्गत करता है। जो भारत का नियंत्रण मालिका प्रशिक्षण है, अगला टॉपिक है, यहाँ पे लिख देती हूँ इधर को। ये लोक लेखा समिति या मार्गदर्शक होता है। कौन होता है, भारत का नियंत्रण मालिका प्रशिक्षण, नियंत्रक महालेखा परीक्षक
होता है। मैंने आपको बताया कि भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में, जो CAG कहते हैं उसे, जिसे अनुच्छेद 148 से 151 तक इसका वर्णन किया गया है। इसकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति ही करता है, जो शपथ है ये भी राष्ट्रपति ही दिलाएगा। इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष तक अधिकतम रहता है। और इससे पहले ये क्या हो जाता है, इससे पहले भी रिटायर हो जाते हैं। वेतन जो होता है, वेतन होता है संचित निधि के द्वारा या संसद पर आधारित होता है। संचित निधि तय करती है कि भारत का जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक का वेतन कितना होना चाहिए, उस पर आधारित होता है। त्याग पत्र है जो राष्ट्रपति को देता है। अगर इनको हटाना होता है तो हटाने की प्रक्रिया असमर्थता और कदाचार, ये अपने पद का दुरुपयोग नहीं करें। अगर दुरुपयोग करेंगे तो अपने पद से भी हट सकते हैं। और अगर उन्हें ऐसा लगे कि भाई संसद को ऐसा लगता है कि भाई ये सही से कार्य नहीं कर रहा, अपने पद का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो न्याय नहीं दिला पा रहा है, एक तरह से नहीं मतलब कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, असमर्थता और कदाचार लगा के इसे अब इसके पद से हटा सकता है। पर योग्यता है, जो इसकी योग्यता है नियंत्रण महालेखा परीक्षक की, किसी भी न्यायालय में 5 वर्ष तक ये न्यायाधीश हो, या किसी भी न्यायालय में वो 10 वर्ष तक वकालत की हो, या भारत का नागरिक हो। ये तो ज़रूरी है कि भारत का नागरिक होना ज़रूरी है उसे। और किसी भी इन दोनों में से क्या हो, वो अगर एक होगा या ये होगा तो भी क्या बन सकता है, वो नियंत्रण महालेखा परीक्षक बन सकता है। इसके साथ मैंने आपको बताया कि जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक होता है, सार्वजनिक संपत्ति या वित्त का संरक्षण होता है कि जो पैसे हैं सरकार से, जो पैसे आते हैं, तो एक तरह से वो पैसे कहाँ खर्च होते हैं, कहाँ जाते हैं, उनके हिसाब किताब रखने वाला ही नियंत्रण महालेखा परीक्षक है। केंद्र और राज्यों का मुखिया होता है। केंद्र के खातों या ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति के पास पेश करता है और राष्ट्रपति उसे संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में पेश करती है। राज्यों के खातों और ऑडिट रिपोर्टों को राज्यपाल के पास पेश करता है। फिर राज्यपाल विधानमंडल में और विधान जो मंडल होती है, विधानसभा, विधान परिषद में पेश करती है। और जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है वो लोक लेखा समिति या मार्गदर्शक होती है, मार्गदर्शन होती से ही नियंत्रण महालेखा परीक्षक इसमें होता है। देखिए, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।